25 जुलाई शिफ्ट 3 का यह CGL 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि जनरल अवेयरनेस का हम सॉल्व करेंगे। आप इसको एज अ ऑडियो बुक वन लाइनर फॉर्म में याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी। तो याद रखिए कि केलुचरण महापात्रा जो हैं ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदानों या खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है लुई विक्टर डी ब्रोगली, इन्होंने पदार्थ की तरंग प्रकृति की खोज की थी। ऑप्शन 2 है कि जॉन बार्डीन, इन्होंने अति चालकता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 3 है कि विक्टर फ्रांसिस हैस, इन्होंने ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत दिया था। और ऑप्शन नंबर 4 है कि पॉल डिराक तरल हीलियम के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो याद रखिए यही वाला इसका गलत जवाब है, यानी कि आप इसको याद रख सकते हो कि लुई विक्टर डी ब्रोगली ने पदार्थ की तरंग प्रकृति बताई, जॉन बार्डीन अति चालकता का सिद्धांत दिया और विक्टर फ्रांसिस हैस, इन्होंने ब्रह्मांडीय विकिरण के बारे में खोज की। ओके, पॉल डिराक तरल हीलियम यह गलत संयोग है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? ऑप्शन है 1910 में, 1915 में, 1917 में या 1925 में। तो याद रखिए कि हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में 1915 में की गई थी, हिंदू महासभा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गैर कर राजस्व डैश का हिस्सा होता है? ऑप्शन है पूंजीगत व्यय का, पूंजीगत प्राप्तियों का, राजस्व प्राप्तियों का या राजस्व व्यय का। तो इस टर्म को आप याद रखिए कि गैर कर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, डोला बनर्जी, पीटी ऊषा या राजलक्ष्मी सिंहदेव। तो इसका जो सही जवाब है पीटी ऊषा है, यानी कि दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पीटी ऊषा को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 545 ईस्वी से 570 ईस्वी या 570 ईस्वी से 610 ईस्वी या 606 ईस्वी से 647 ईस्वी या 647 ईस्वी से 700 ईस्वी। तो याद रखिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल की जो अवधि थी वो थी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम या सल्फर। तो याद रखिए दोस्तों कि आयरन की परिवर्ती संयोजकता होती है, यानी आयरन की जो संयोजकता है परिवर्तित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। तो याद रखना है कि लॉर्ड रिपन जो हैं स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाए थे। कौन? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? ऑप्शन है देहरादून, हरिके दून, कोटा दून
या नालागढ़ दून। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा दून गठन जो है वो है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल या हैंडबॉल। तो याद रखिए स्क्रीन तकनीक का उपयोग वॉलीबॉल के अलावा बास्केटबॉल में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप के प्रसिद्ध गुरु थे? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या ओडिसी। तो याद रखिए कि वेम्पति चिन्ना सत्यम, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग, ड्यूगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? उस बायोस्फीयर का नाम बताइए। तो ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व या शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व या पचमढ़ी या कंचनजंगा। तो याद रखना कि जो लुप्त प्राय स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग ड्यूगोन जो है वो मन्नार की खाड़ी वाले बायोस्फीयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है 1900, 1879, 1849 या 1840। तो याद रखिए कि वाल्थर फ्लेमिंग ने कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए जो है क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन कब किया था? 1879 में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 136, 135, 137 या 138। तो याद रखना कि अनुच्छेद 137 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा, बजरंग पूनिया, साइना नेहवाल। तो याद रखिए दोस्तों एशियाई खेल 2018 का जो उद्घाटन समारोह हुआ था उस टाइम नीरज चोपड़ा जो हैं भाला फेंक में जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था वो ध्वजवाहक रहे थे इसके। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है? ऑप्शन है 1991, 1981, 2011 या 2001। तो याद रखना दोस्तों कि जो 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण हुआ था वो 2011 की जनगणना है और इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? ऑप्शन है कपास नील, गेहूं चावल, चावल मक्का, बाजरा गेहूं। तो इसका जो है 2 फसलों का अच्छा निरूपण जो करता है वो है गेहूं और चावल, यानी गेहूं चावल जो हैं 2 फसलें इनके युग्म शुरुआती तौर पर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डैश ने 28 जनवरी 1953 को किया था। उन राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था। 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। तो याद रखना क्या है अपन को इसमें कि 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में माघ साजी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब या उत्तराखंड। तो मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है 2 देशों के साथ 2 राज्यों की नागरिकता, या एक साथ 2 देशों और 2 राज्यों की नागरिकता, या देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। ऑप्शन है एक साथ 2 देशों की नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, यानी दोहरी नागरिकता से आशय होता है कि एक संघ सरकार की मतलब नागरिकता और दूसरी राज्य सरकार की नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे किसके रूप में वर्णित किया है, ये बताना है। ऑप्शन है गजपति साम्राज्य, या कर्नाटक साम्राज्यूम, या स्थलपति साम्राज्य, या आंध्र साम्राज्य। तो याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो शब्द है उसके लिए कर्नाटक साम्राज्यम के रूप में भी वर्णित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में भारत का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया? ऑप्शन है सुष्मिता पाटिल, रानी रामपाल, सबिता पुनिया या नवनीत कौर। तो जनवरी 2022 में सबिता पुनिया द्वारा मस्कट में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में भारत का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 5, 9, 3 या 7। तो याद रखना है कि 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में तमिलनाडु को वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ऑप्शन है कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे या माथेरान हिल रेलवे। तो याद रखिए दोस्तों कि 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे को घोषित किया गया था। और इसी के साथ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। सो बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।